मेरी माँ चोर नहीं है। पत्नी बार बार माँ पर इल्ज़ाम लगा रही थी और पति बार बार उसे खामोश रहने को बोल रहा था, लेकिन पत्नी चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। बार बार जोर जोर से चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि उसने अंगूठी टेबल पर रखी थी और तुम्हारी माँ के सिवा इस कमरे में और कोई नहीं गया तो अंगूठी को कौन ले गया? माँ ने ही चुराई है अंगूठी। जब पति के बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उसने पत्नी को जोरदार थप्पड़ मार दिया। अभी 3 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। पत्नी को थप्पड़ सहन नहीं हुआ और वह घर छोड़कर चली गई और जाते जाते पति से एक सवाल पूछा कि तुम्हें अपनी माँ पर इतना भरोसा क्यों है? उस समय पति ने जो उत्तर दिया उसे सुनकर दरवाजे के पीछे खड़ी माँ का दिल भर आया। पति ने अपनी पत्नी को बताया कि जब वह छोटा था तब उसके पिताजी चल बसे। उसकी माँ मोहल्ले के घरों में झाड़ू पोछा लगा लगा कर कमाती थी। उससे सिर्फ एक वक्त का खाना ही आता था। माँ मुझे प्लेट में रोटी देती थी और खाली टोकरी ढक कर रख देती और कहती कि मेरी रोटियाँ इस टोकरी में है, बेटा तू खा ले। और मैं भी हमेशा आधी रोटी खाकर कह देता कि माँ मेरा पेट भर गया, मुझे और नहीं खाना है। माँ ने आधी जूठी रोटी खाकर मुझे पाला पोसा और बड़ा किया। आज मैं 2 रोटी कमाने के काबिल हो गया हूँ, लेकिन यह कैसे भूल सकता हूँ कि जिस माँ ने अपने उम्र के उस हिस्से में अपनी ख्वाहिशों को मारा, वह माँ आज उम्र के इस दौर में कैसे अंगूठी की भूखी होगी, यह मैं सोच भी नहीं सकता। तुम तो सिर्फ 3 महीने से मेरे साथ हो, मगर मैंने तो माँ के कठोर परिश्रम को बचपन से देखा। यह सुनते ही माँ की आंखों से आंसू छलक आए। वह समझ नहीं पा रही थी कि बेटा उसकी आधी रोटी का कर्ज चुका रहा है या वह अपने बेटे की आधी रोटी का कर्ज चुका रही है। माँ और बेटे की अनोखी कहानी बहुत ही खूबसूरत है। दुनिया की कोई भी माँ गलत नहीं होती, बस वह हालातों के आगे मजबूर होती है। इस कहानी से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि बिना सोचे समझे किसी पर भी इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। मित्रों, आप सबको कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।